जब मैं डोडा में जाती हूँ तब मेरे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। मैं ऐसे इनको डाल के चली जाती हूँ। मुझे गुर्दों में दर्द है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, छाती में दर्द होती है, सर में दर्द होता है। कभी कभी किराया नहीं होता है, कभी कभी भूखे रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाते हैं मेरे लिए। बच्चों को कभी खाना होता है, कभी नहीं होता है। सर बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। शौक बहुत है बच्चों को पढ़ाई करने की, इनको कॉपी नहीं, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं, कपड़े नहीं। अभी मुझे देख रहे तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर मेरी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। एक बावकार और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के बाद गरीब कबायली मजदूर मदद के लिए भीख मांगने पर मजबूर। एक दिहाड़ीदार मजदूर नूर हुसैन अपनी बीवी के साथ रोजमर्रा मेहनत करके अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए एक मुश्किल लेकिन बावकार जिंदगी गुजार रहा था ताकि दोनों कामों को पूरा किया जा सके। जिला डोडा की तहसील बाला के इलाके किलाड़ के दूर अफ्तादा गांव चाटी टठोरा का रिहायशी नूर हुसैन अपनी अहलिया आमना और 4 स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था जब तक इसकी अहलिया की हालत तशवीशनाक न थी। आमिना को गुर्दे की संगीन बीमारी लाहक है क्योंकि इसके दोनों गुर्दे तकरीबन काम नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में गरीब कबायली खानदान के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। तबाहाल नूर हुसैन के पास अपनी बीमार बीवी की देखभाल के अलावा मजदूरी का काम रोकने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने आमिना को डायलिसिस और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगा रखी हैं। अपनी तमाम तर बचत और तमाम वसाइल अपनी अहलिया के इलाज के लिए खर्च करके गरीब नूर हुसैन पैसे से महरूम हो चुका है। आमिना ने अपनी दबी हुई आवाज में अपने दुखों को बयान करते हुए अपने गालों पर आंसू बहाते हुए कहा कि इनके पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ख्वाहिश है कि अब वो मर जाए। नूर हुसैन ने शदीद मायूसी में अपनी तमाम तर हिम्मतें जमा करते हुए अपनी बीवी और बच्चों की जान बचाने के लिए अपील की है। तो अगर आप इस गरीब खानदान की मदद करना चाहते हैं तो बराए करम IFSC कोड के साथ स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर अतिया करें। आपका थोड़ा सा ताउन कीमती जानों को बचा सकता है। सर मेरा नाम अमीना बेगम है और रहते हैं चाटी टटोरा में। तो जब मैं ठीक थी तब बहुत काम करती थी। 4 बच्चे हैं सर मेरे, तो इनको देते थे कमा के, खेती बाड़ी करते थे, घास काटते थे, लोगों के मजदूरी करते थे। अब दर्द शुरू हो गई तो कुछ भी नहीं सर। सर 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। सर 2 साल हो गए, 2 साल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। 1 महीना में उधर श्रीनगर में एडमिट रही, फिर उसके बाद डोडा में। आज भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मुझे पीठ पे उठा उठा के ले जाते हैं। खाना नहीं खा सकती हूँ, कुछ नहीं।
मुझे गुर्दों में दर्द है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, छाती में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। सर डोडा में जाते हैं हफ्ते में 3 बार, तो श्रीनगर में जाना पड़ता है हफ्ते में 2-3 हफ्ते के बाद। सर कोई नहीं, खुद ही करते हैं बच्चे, जैसा कैसा होता है। कभी कभी अकेले रह जाते हैं घर में, रात को ऐसे ही रह जाते हैं। हमारा घर भी ऐसे ही है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये 4 बच्चे मेरे होते हैं इधर, इनके पास कोई नहीं होता है। हम दोनों मियाँ बीवी चल जाते हैं, कभी रात को लेते हैं। सर बहुत ज़्यादा, कभी कभी किराया नहीं होता है, कभी कभी भूखे रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाते हैं मेरे लिए। बच्चों को कभी खाना होता है, कभी नहीं होता है, कभी ऐसे ही रह जाते हैं। करता है कुछ इधर उधर करके, मुश्किल। सर कल रात बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे, नींद मुझे आती नहीं है। 2 साल से ही नींद नहीं आई है मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसे लेटना बनता नहीं है मेरे से, ऐसे बैठ के निकालती हूँ दिन रात। मेरे बच्चे रात को ही मुझे दबा दबा के, कभी कोई टांग को मार्च करता है, कोई पीठ को करता है, कोई सिर में दर्द होती है, सिर को दबाते हैं, वैसे ही रात निकालते हैं पूरा परिवार। कहीं कहीं रात को ही मुझे उठा के ले जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं अकेले। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है सर, वो पूछना नहीं मुझे। मैं रात को भी ऐसे ही निकालती हूँ बैठ के, दिन को भी ऐसे ही। खाना नहीं खा सकती हूँ, पानी नहीं पी सकती हूँ, कोई चीज़ नहीं। और बच्चों की बात ही नहीं बोलना सर। जब मैं डोडा में जाती हूँ तब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैं ऐसे इनको डाल के चली जाती हूँ, रात को भी ऐसे। कभी कभी मेरे पीछे पड़ जाते हैं और आगे तक। मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ। मैं काम कुछ नहीं कर सकता है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। और डॉक्टर ने बोला कि इसका 1 मिनट का भरोसा नहीं है, इसको अकेला मत छोड़ना, कमाई कर सकता नहीं है ये कुछ भी। रात दिन को सिर्फ मेरे साथ होते हैं इधर ही। सर बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, शौक बहुत है बच्चों को पढ़ाई करने की। इनको कॉपी नहीं, पेंसिल नहीं, कुछ नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी भूखे रह जाते हैं मेरे बच्चे ऐसे ही। हर लड़की बड़ी करती है कुछ थोड़ा बहुत, और इनका पाप और कौन करेगा। नहीं, मेरे से बनता नहीं है कुछ, मैं तो ऊपर उठ ही नहीं सकती हूँ। किसी का भरोसा नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, बाकी किसी पे नहीं है भरोसा। इधर है ही नहीं कोई, किसका भरोसा करेंगे। हमारा घर अकेला है, बिल्कुल ही अकेला घर है, इधर कोई नहीं है और किसी ने नहीं की मदद। सर मेरा पापा बीमार है, करता है मदद थोड़ी बहुत। भाई मेरे छोटे छोटे हैं, बाकी कोई नहीं करता। सर क्या करना है बच्चों का, ऐसे ही। सर फिक्र बहुत है, बच्चों की फिक्र बहुत है। अगर रात को मुझे ले जाते हैं ना, फिर मुझे रात को इधर ही ख्याल होता है। अपने बच्चों की तरह छोटी लड़की ये मेरा बिना खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, सोती नहीं है मेरा बिना।
मैं बैठ के रहती हूँ, ये मेरे पाँव में गिरी रहती है। बताएं, और ये बताएं आप क्या काम करते हैं? सर मेरा नाम नूर हुसैन है, मैं मजदूरी करता हूँ सर। मेरे 4 बच्चे हैं सर। छोटी लड़की मेरी 6 साल की है, इससे बड़ा लड़का 7 साल का है, इससे बड़ा 8 साल का है, लड़की 13 साल की है सर। इनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है सर, उसको किडनी प्रॉब्लम सर। हम हफ्ते में 3 बार जाते हैं सर डायलिसिस करने के लिए। तो हमारे को कम से कम एक दिन का 3000 रुपये खर्चा आता है सर, एक डायलिसिस करने का 3000 रुपये खर्चा आता है। तो यहाँ से जाते समय सर हमारे को गाड़ी बहुत दूर है यहाँ से, पीठ पे उठा के मैं उसको कभी कभार रात को भी ले आता हूँ, दिन को भी ले आता हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, ये घर में अकेले होते हैं, इनकी देखभाल के लिए घर में कोई भी नहीं सर। और दूसरा भाई मेरे जो वो उधरी होते हैं सर बलेस में। हम क्या कभी आपको ऐसा वक्त कभी आया कि आपको कहीं मांगने की, लोगों से मांगने की ज़रूरत पड़ी हो, या रिश्तेदारों से या किसी से? नहीं सर, आज तक हमें किसी से नहीं मांगा सर। बिल्कुल अपनी मेहनत मजदूरी करके मैं इनका इलाज करवाता था सर। आज बिल्कुल खाली है सर, बिल्कुल। बच्चे ऐसे कभी कभार भूखे रह जाते हैं सर, स्कूल जाते हैं, बच्चों को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं। तो आज मांगने पर बारी है सर। जहाँ जहाँ भी मुझे देख रहे तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर मेरी थोड़ी बहुत मदद करें सर।